पति ने लिखी गर्लफ्रेंड की खूनी स्क्रिप्ट। एक ऐसी वारदात जो फिल्मी दुनिया से इंस्पायर हुआ। पहली पत्नी को छोड़ा, दूसरी का किया कत्लेआम। स्क्रीन पर चल रहे इन फोटोज को देखिए। जनाब सूट बूट में नजर आ रहे हैं, लेकिन इनके काम सूट वाले हैं नहीं। ये पेशे से एक सीए हैं, लेकिन अपनी निजी जिंदगी का हिसाब रखने में ये नाकाम रहे हैं। जनाब घरेलू लाइफ में ऐसे फंसे कि फिर डायरेक्ट इंसान से हैवान का रूप ले लिया। बता दें कि इनकी पहले से एक पत्नी थी, लेकिन इनको अय्याशी का शौक था। उस चक्कर में पत्नी के रहते चोरी छिपे दूसरी शादी भी कर ली, लेकिन फिर उसके कत्ल की कहानी ऐसी रची कि जैसे किसी फिल्म की स्क्रिप्ट को हूबहू रियल लाइफ में उतार दिया हो। वारदात उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की है। उदय प्रताप नाम के शख्स की 3 साल पहले एक जिंदगी खुशहाल भरी चल रही थी। अच्छी खासी सीए की नौकरी भी थी, बीवी थी और 2 बच्चे भी थे। लेकिन 3 साल पहले काम के सिलसिले में उसकी मुलाकात ममता नाम की लड़की से हुई। ये उसकी कहानी में एक ऐसा चैप्टर है जिसको वो अपनी जिंदगी की किताब से मिटाना चाहेगा। ममता और उदय में धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों इतने करीब आ गए कि बात शादी तक पहुंच गई। ममता को पहले से मालूम था कि उदय शादीशुदा और उसके 2 बच्चे भी हैं। इन सब के बावजूद ममता ने उदय के ऊपर शादी करने का दबाव बना डाला, लेकिन दूसरी ओर उदय ने उससे शादी करने को मना कर दिया। जब बात प्यार से नहीं बनी तो उसने दूसरा तरीका अपना लिया। ममता ने उदय की अश्लील वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने 2 साल पहले ममता से लव मैरिज कर लिया। ममता की अपनी मर्जी से शादी करने के चलते उसके परिवार ने उसे नाता तोड़ दिया था। इसके बाद उदय ने उसको फिरोजाबाद में अलग घर लेकर दिया और उसके साथ ही ज्यादातर समय बिताने लगा। लेकिन ममता को इतने से सब्र नहीं हुआ। वो उदय से रोज लड़ती झगड़ती। शादी के बाद ममता को उदय की हर चीज से दिक्कत होने लगी थी। कहीं जाने नहीं देती, अगर जाता तो लोकेशन ट्रैक करने लगती। एक तरह से उसको बंदी बना लिया था। इतना ही नहीं, ममता उदय को उसकी पहली बीवी और उसके बच्चों से भी मिलने नहीं दिया करती थी। उदय की जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई थी। जिस सीए साहब की जिंदगी की गाड़ी कुछ साल पहले तक पटरी पर दनादन दौड़ रही थी, वो एक ममता के आने पर ऐसी डिरेल हुई कि उसके पास न आगे जाने का रास्ता बचा और न ही पीछे मुड़ने का रास्ता। ऐसे में उदय के दिमाग में एक ही सुझाव आया कि ममता को रास्ते से हटा दिया जाना चाहिए। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था कि कैसे इस खौफनाक मंजर को अंजाम दिया जाए। इसके लिए उसने पहले एक डॉक्टर से कांटेक्ट किया। इलाज के बहाने पत्नी ममता को जहरीला इंजेक्शन देकर मौत के घाट उतारा जाए। डॉक्टर ने पहले तो इस खतरनाक वारदात को अंजाम देने के लिए हाँ कर दी, लेकिन फिर पैसे लेकर घटना को पूरा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद सीए साहब को कुछ सूझ नहीं रहा था। 22 अक्टूबर के दिन उदय ने एक नई कार विटारा ब्रेजा खरीदी और 23 अक्टूबर को पत्नी ममता के साथ वैष्णो देवी धाम मंदिर में पूजा करने के लिए चला गया। लेकिन इन सब के बाद भी ममता घर आकर उदय से लड़ने लगी। पूरी रात उसे सोने नहीं दिया। अगर वो सोता था तो उसके ऊपर पानी डाल देती। उस दिन उदय को इतना गुस्सा आया कि ममता की कहानी को अगले ही दिन खत्म करने की ठान लिया था। दशहरे वाले दिन शाम 7:30 बजे उदय ने घर में तेज गाने बजा दिए ताकि आवाज बाहर न जाने पाए। फिर पिस्तौल निकाली और ममता के सीने में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद 7:45 बजे वो बाजार के लिए निकल गया और करीब 12 बजे वो घर भी वापस लौट आया। और तो और पड़ोसियों को बताने लगा कि ममता की मौत करंट लगकर हो गई। पड़ोसी इसके जाल में फंस गए। आनन फानन में भी ममता को नजदीकी अस्पताल में ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसी बीच पड़ोसियों ने ममता के पीहर फोन कर उसकी मौत की जानकारी दी। इसके बाद ममता का शरीर पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, जहां पर यह साफ हो गया कि उसकी मौत करंट से नहीं बल्कि गोली लगने से हुई। इसके बाद तो पुलिस ने उदय को हिरासत में ले लिया और पूछताछ की तो सारी सच्चाई सामने आ गई। शुरुआती जांच में उदय ने तो पुलिस को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसे सख्ती से पूछताछ की तो वो सच्चाई पूरी उगल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।